श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तती का 13वां अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। जो प्रथम पाठ में सुरथ और वैश्य आए थे, उन्होंने देवी के उसमें बैठकर मेधा ऋषि के साथ जो पाठ में भाग लिया था, तो देवी ने उनको वरदान दिया था, वही इसमें बताया गया है। ध्यान करें कि देवी यहाँ किस रूप में है। जो प्रातःकाल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली, जिसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण की हुए, मैं उन शिवा देवी का ध्यान करती हूँ। जय माता दी। 13वां अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्मा का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या है, ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य न्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने से वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरथ के उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में लग गए। ये दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से पोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका ने स्वयं साक्षात दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की कामना करते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता और अहंकार रूपी आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर शत्रु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगा है, प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष और मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु हुए। इति सुरथ और वैश्य को हर तरह का वरदान प्रदान नामक 13वां अध्याय संपूर्णम। बोलो जय माता दी। जयकारा शेरवाली दा बोल चाचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। नमो नमो दुर्गे सुकरनी, नमो नमो अम्बे तुकरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी।